नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि इस हफ्ते मैंने आप सबको बताया था कि जो HAL तेजस MK2 है उसका CDR कंप्लीट हो चुका है। CDR यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू। तो 2020 में उसका जो PDR यानी कि प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू था वो पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। तो इस तरह से जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के ऊपर जो काम वगैरह रहता है वो CDR के बाद एकदम से ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो फिजिकल वर्क होता है फाइटर जेट के ऊपर वही किया जाता है। फाइटर जेट हो या फिर कोई नेवल शिप हो या किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट हो, जब उसका CDR कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर जो फिजिकल वर्क है वो ही किया जाता है। तो अब तेजस MK2 के बाद इस साल यानी कि 2021 में जो हमारा M का फाइटर जेट है उसका जो प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू है वो कंप्लीट कर लिया गया था, और 2022 में शुरुआत में उसका जो CDR है उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों, CDR के कंप्लीट होते ही जो M का डिज़ाइन वर्क है वो यहाँ पर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी किसी प्रोजेक्ट का जो CDR है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसका जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होता है या फिर इसके अलावा उसका जो पहला प्रोटोटाइप होता है उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम होता है, क्योंकि पहले ही उसका जो डिज़ाइन वर्क है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो R माधवन जी है उन्होंने खुद बताया है कि वे कोशिश कर रहे हैं कि जो M का है वो टाइमलाइन से पहले ही आ जाए। यानी कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 2023 में वे 5.5 जनरेशन के M का फाइटर जेट को रोल आउट कर सकते हैं। जिस तरह से जो कोविड था उसके बाद भारत के सारे प्रोजेक्ट थे, जिसमें M का हो गया, तेजस MK2 हो गया, TEDBF हो गया, और इसके अलावा ड्रोन प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट थे सब यहाँ पर डिले हो गए थे। लगभग 1 से 2 साल या फिर कुछ प्रोजेक्ट तो लगभग 3 साल तक डिले हो गए थे। लेकिन इसके बाद HAL ने जिस तरह से प्रोजेक्ट को वापस ट्रैक पर लाया है उसे देखकर लगता है कि HAL भी जियो की तरह यहाँ पर एंट्री मारने वाली है। जिस तरह जियो भी सबसे लास्ट में आई थी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आई थी, और एक तरह से भारत में इंटरनेट का जो एवोल्यूशन है वो इसने किया था। तो HAL भी यहाँ पर उनके पास चांस है कि वे इसको जो है एक एवोल्यूशन के तौर पर भारत में ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो M का है उसके लिए जो नई स्पेशल प्रोडक्शन लाइन है वो भी ओपन की जाएगी, और उसको लगभग 2027 तक जो है ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और उस समय तक जो HAL है उसके पास 4 प्रोडक्शन लाइन होगी, और इसके अलावा भी जो M का फाइटर जेट का प्रोडक्शन होगा उसके लिए एक प्राइवेट पार्टनर को यहाँ पर चुना जाएगा, और ज़्यादातर जो शेयर हैं वे उसी के पास रहेंगे। तो ऐसे में जो M का प्रोडक्शन है उसमें डिले की जो गुंजाइश है वो यहाँ पर और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्राइवेट पार्टनर के आने के बाद जो भारत का डिफेंस सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। और इस सब के बाद जो M का है उसके अब भी काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आप सबने तब देखा था जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो एक फैसिलिटी थी उसका दौरा किया था। तो वहां पर जो M का के काफ़ी सारे जो पार्ट्स थे वे यहाँ पर जो है रेडी कर लिए गए थे, और इससे पता चलता है कि M का के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो भारत के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वे अब ट्रैक पर आ चुके हैं। जैसे कि आपने पिछले कुछ हफ्तों में जो ओरा था उसका एक छोटा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देखा, और इस सब के बाद भी एक रुस्तम का छोटा वेरिएंट भी देखा। तो इस तरह से जो भारत के प्रोजेक्ट हैं वे ट्रैक पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करें अगली अपडेट की, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शुक्रवार को बताया कि पहले 2000 से लेकर के 2014 तक केवल 200 जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको डिफेंस सेक्टर में आने के लिए जो लाइसेंस थे वे दिए गए थे। लेकिन अब उन 14 सालों के मुकाबले 2014 से लेकर के 2021 तक यानी कि टोटल 7 साल, तो इनमें उन 200 से हट करके 350 प्राइवेट प्लेयर्स को जो है लाइसेंस दिए गए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इस सब का जो इफेक्ट है वो भी आप सबको डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है। तो ये जो छोटे स्टार्टअप हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है डिफेंस सेक्टर में बूस्ट मिलता है। इन्होंने कई जॉइंट वेंचर भी साइन किए हैं विदेशों के साथ, और इस सब के अलावा जो हमारी DRDO है वो भी इन स्टार्टअप को और साथ में ये जो कंपनियां हैं इनको जो वेपन्स की टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग कर सके, और इस सब के अलावा ये भी उनको फंड कर सके, और इसके बाद ये जो है अपने से जो आइडिया है उसको यहाँ पर इन्वेंट कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है, और आने वाले समय में ये जो नंबर है ये और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। हो सकता है कि भारत सालाना लगभग 50 से लेकर के 100 जो डिफेंस सेक्टर में कंपनियां हैं उनको यहाँ पर लाइसेंस दे। और इसके बाद पिछले 5 सालों में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 334% बढ़ा है। और अगर
अगर आप साल का देखते हैं तो लगभग 2018 से 20 तक का हर साल का जो जंप है वो 500 से 700% के आसपास है। तो दोस्तों इस सब के अलावा भी जो भारत है वो लगभग 75 कंट्रीज को जो डिफेंस आइटम है उन्हें एक्सपोर्ट करता है। तो अब आप कहेंगे कि भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें मेनली जो एमिनेशंस हो गई, जैसे कि जो गोलियां हो गई, और इस सब के अलावा ग्रेनेड हो गए, और बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, जो वेपन्स है उनके पार्ट्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए। तो इस तरह के जो अभी छोटे वेपन्स है भारत उनको एक्सपोर्ट करता है। और आने वाले समय में भारत चाहता है कि जो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, तेजस फाइटर जेट है, जो हमारे आर्मी के वेपन्स हैं उनको भी हम एक्सपोर्ट करें। और इस सब का जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके लिए भी सरकार ने 2021 और 22 का जो बजट था, जो कैपिटल बजट था, उसका लगभग 64% हमारे जो घरेलू कंपनियां हैं उनके लिए रखा था। जो 64% अमाउंट था उससे हम हमारे जो घरेलू वेपन्स हैं उनको ही खरीदेंगे। और इस सब के अलावा जो नए स्टार्टअप है उनके लिए लगभग 500 करोड़ का एडिशनल बजट रखा गया है, ताकि वे भी इससे अट्रैक्ट हो और वे भी डिफेंस सेक्टर में आ सके और नए नए आइडियाज़ और वेपन्स को वे भी बना सके। तो दोस्तों इसके बाद बात करें हम अपनी अगली अपडेट की, तो देखिए दोस्तों जो HAL का LCA नेवी MK1 NP5 ट्रेनर जेट है, तो उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके लिए वो बिल्कुल रेडी है और 2022 में शायद उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट की जाएगी। और दोस्तों ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो भारत का जो 4.5 प्लस जनरेशन का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, जो कि एक नेवल फाइटर जेट होगा, तो उसके लिए ये एक टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा। और इसमें जो प्रेशर और साथ में ग्रेविटी पॉइंट है उनको देखा जाएगा, लैंडिंग गियर को देखा जाएगा, और ऑल वेदर की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको भी देखा जाएगा कि ये फाइटर जेट हर मौसम में काम करने योग्य होगा या नहीं। और इस सब के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो टेस्टिंग है वो की जाएगी, और काफ़ी सारा जो डाटा है वो इससे कलेक्ट किया जाएगा, जिससे जो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा उसमें उस डाटा को यूज़ किया जाएगा, और साथ में उसे और ज़्यादा रिलायबल यहाँ से बनाया जाएगा कि किस तरह से वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करेगा। तो इस सब के अलावा भी जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उसका भी रोल आउट आप सबको 2024 या फिर 25 में देखने को मिल सकता है, और उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 में यहाँ पर रखी गई है। तो उसके भी काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा है, और बहुत जल्द उसका भी जो डिज़ाइन है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो उसका CDR है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इससे पहले भी उसके जो विंड टनल टेस्ट हैं वे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें उसके काफ़ी सारे टेस्ट किए गए थे। तो इंडियन नेवी चाहती है कि वे लगभग 100 से ज़्यादा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उनको खरीदे। अगर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जल्द से जल्द बनाया जाता है तो ये जो नंबर है ये लगभग 150 को भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अगर आप तीनों से 50-50 एयरक्राफ्ट का अंदाजा भी लगाए तो लगभग 150 फाइटर जेट यहाँ पर बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो इसके अलावा भी इससे ये फायदा होगा कि उसकी जो प्रोग्राम कॉस्ट है वो भी निकल सकेगी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूस्ट उसको मिलेगा। तो उसके जो प्रोटोटाइप है और साथ में जो एमका का प्रोटोटाइप है उसके लिए जो HAL है लगभग उसने $2 बिलियन की मांग की थी, ताकि वे उसका जो पहला प्रोटोटाइप है उसे वे तैयार कर सके। तो दोस्तों इन तीनों ही अपडेट पर आपका क्या कहना है? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट थी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सबको जो दुबई एयर शो चल रहा है वहाँ से तेजस की जो फुटेज या फिर वीडियोस है या कोई अपडेट है वो भी दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।